पिछले वीडियो में हमने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र L/V - 1/u बराबर n-1/r का निगमन पढ़ा था। अपवर्तन के सूत्र पढ़ रहे हैं। तो आज हम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n/V - 1/u बराबर n-1/r का निगमन पढ़ेंगे। दोनों उत्तल हो या अवतल हो, दोनों के लिए अपवर्तन का एक ही सूत्र होता है, लेकिन इनका निगमन में थोड़ा सा अंतर होता है। तो चलिए आज गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र n/V - 1/u बराबर n-1/r का निगमन। देखिए ये थोड़ा सा मैंने बना लिया है कि ये कोई एक उत्तल पृष्ठ है, क्योंकि ये उत्तल लेंस इस प्रकार से हमारा बनता है कि मैंने उत्तल लेंस बना दिया। तो इसका एक पृष्ठ ले रहे हैं, दोनों पृष्ठ द्विउत्तल न लेकर के एक पृष्ठ हम ले रहे हैं। तो ये उत्तल पृष्ठ हो गया हमारा। तो ये S कोई उत्तल पृष्ठ है जो बाय में रखा हुआ है, बाय का अपवर्तनांक n1, और ये कांच का बना हुआ है जिसका अपवर्तनांक n2 है। इसके सामने ये बिंदु O है, O पर कोई वस्तु रखी है, तो ये प्रकाश की एक किरण गई यहाँ पर A पर जाकर के टकराई, और इससे ये वक्रता केंद्र, चूंकि ये इधर गोला बनाएगा तो यहाँ पे केंद्र होगा, तो यहाँ से हमने एक अभिलंब खींच दिया CN, ये हमारा अभिलंब हो गया। जब प्रकाश की किरण हमारे वायु से कांच में जा रही है, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, कायदे से तो ये जानी तो चाहिए इस प्रकार से सीधी, लेकिन ये सीधी ना होकर के विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो थोड़ी सी ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमारी जाकर के यहाँ पर एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है I पर। अब क्या हुआ, आपतित किरण और अभिलंब, जिस CN पूरा अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है I, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R होता है। ये देखिए आमने सामने जो सीधी रेखा और ये वाली भी सीधी रेखा, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला ऊपर वाला कोण कितने का होगा, हमारा R का होगा। ठीक है। और क्या हुआ, ये लेंस से वस्तु की दूरी है, इसको मानते हैं u, चूंकि बाईं ओर नाप रहे हैं इसलिए ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी को क्या मानते हैं, v, ये भी ऋणात्मक होगी। और ये हमारा वक्रता त्रिज्या होगी r, ये दाईं ओर है इसलिए ये धनात्मक होगी। वस्तु के साथ बनाया गया कोण अल्फा, प्रतिबिंब के साथ बनाया गया कोण बीटा, और वक्रता केंद्र पर बनाया गया कोण हमारा गामा। ये हम पिछले भी मान चुके हैं, पहले वीडियो में भी, और आज भी हम वही मान रहे हैं। अब जो कुछ भी हमने ये बनाया है इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो क्या लिख रहे हैं वो देखें कि माना, जो हमने माने हैं जो बनाया उसको लिख रहे हैं। माना SP कोई गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो n1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा है। माना लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। और क्या क्या माने उनको भी लिखते हैं कि माना लेंस के सामने मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब
आई पर बनता है। और रह गए अब ये कि माना आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर है। अल्फा बीटा गामा भी रहे, तो उसके लिए भी हमने क्या माना है कि माना किरण ओ से लेके ए तक, किरण ओए, माना किरण ओए कोमा आइए तथा सीए मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा कोमा बीटा कामा गामा कोण बनाती है। अब यू वी और आर का वर्णन और रह गया, इसको भी लिख लेते हैं। माना जो लेंस है हमारा उत्तल लेंस, लेंस से वस्तु की दूरी यू मानते हैं, लेकिन बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक लेंगे। और क्या माना, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, इसको क्या मानते हैं भी, ये भी बाईं ओर है ऋणात्मक होगी। और लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या जे प्लस की होगी आर, क्योंकि ये लेंस के दाईं ओर है, अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक है। तो ये तो कुछ नहीं, हमने चित्र का वर्णन किया है। अब मुख्य बात पर आते हैं, एक बार नोट कर ले। तो अब देखिए, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण बराबर सुदूर के अंतः कोणों का योग, ये बताया है, फिर समझ ले, कोई बात नहीं। बहिष्कोण का इसे कहते हैं, ये कोई एक त्रिभुज है, मान लिया ये एक हमारा त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा दे, बाहर की ओर बढ़ा दे, तो बढ़ी हुई भुजा के साथ त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। तो ये वाला बहिष्कोण हो गया। अगर इस भुजा को बढ़ा देंगे तो इधर बहिष्कोण बन जाएगा, इसको भुजा के बढ़ा देंगे तो इधर बहिष्कोण बन जाएगा। तो ये वाला बहिष्कोण होता है, वो पास वाले कोण को छोड़ दिए, दूर के अंदर के कोण हैं, इनके योग के बराबर होता है। तो बाहर का कोण बराबर दूर के अंतर कोणों का योग, तो इसे कहते हैं हम बहिष्कोण। बहिष्कोण की एक प्रमेय है। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब चित्र में देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज, ये वाला वस्तु के साथ बनना है, ओ ए सी। किसमें ले रहे हैं, त्रिभुज ओ ए सी में। देखो जरा त्रिभुज में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसको ही समझना है। ये वाला ओ से ए तक, यहाँ तक, और ये वाला ओ ए सी हो गया। ये भुजा हमारी बढ़ गई और ये पूरा वाला बढ़ी हुई भुजा के साथ बना कोण बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण कौन सा हुआ, आई हो गया, ये बाहर बनना है। और दूर के कोण कौन कौन से बच्चे, एक अल्फा और एक गामा। तो आई काय के बराबर होगा हमारा अल्फा प्लस गामा के। इसी प्रकार से अब दूसरे त्रिभुज आई सी ए में पूरे में ले रहे हैं हम। दूसरा त्रिभुज आई सी ए में, अब दोबारा देखेंगे, डॉट डॉट वाली रेखा आ गई है, ये वाली ए, ये रही और ये रही। इसके साथ जो बहिष्कोण बनना है वो ऊपर वाला बनना है। तो बहिष्कोण कौन सा हो गया, इसमें आर हो गया। अब इसके साथ जो कोण बच रहे हैं दूर के, एक बीटा बचा और एक यही वाला गामा बचा, तो इनका योग हो गया बीटा प्लस गामा। तो ये हमने दो मान निकाल लिए आई और आर के। अब शेष तो कल की तरह ही है। अब क्या किया, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है हमारा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1, और इसको कहते हैं हम n2/n1 को n भी कहते हैं। तो इन दो को लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं, साइन आई
अपॉन साइन आर बराबर N2/N1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया कैंची का, तो यहाँ से आया हमारा N1 साइन आई बराबर N2 साइन आर। चूंकि आई तथा आर के मान बहुत छोटे हैं, चूंकि लेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा लेंस लेके चलते हैं, इसलिए जब छोटे होते हैं तो साइन आई को हम आई कह देते हैं और साइन आर को आर। जब मान रखेंगे तो ये हो गया N1 आई बराबर N2 आर। समीकरण 1 और 2 से आई और आर के मान निकाले थे, उनके मान रख दिए। आई तथा आर के मान रखने पर तो रखेंगे, देखो N1 जो कि तेरा आई का मान कितना है अल्फा प्लस गामा और बराबर N2 आर का मान कितना है बीटा प्लस गामा। गुणा करेंगे क्या आएगा, इधर ले लेते हैं इसके बाद। तो गुणा करने पर क्या आया N1 अल्फा प्लस N1 गामा बराबर N2 बीटा प्लस N2 गामा। गामा गामा वाले एक तरफ और अल्फा बीटा एक तरफ। N1 अल्फा माइनस N2 बीटा बराबर N2 गामा और N1 गामा को इधर ले गए N1 गामा। इसमें से गामा कॉमन है, N1 अल्फा माइनस N2 बीटा N2 माइनस N1 और गामा हमने कॉमन ले लिया और समीकरण इसको मान लिया 3। अब यहाँ तक हमारा मुख्य चीज है। अब और आगे देखिए जरा, अब ये अल्फा बीटा गामा के मान हमें निकालने हैं। अल्फा बीटा गामा के मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। क्या किया अल्फा बीटा गामा के मान निकालने के लिए, इससे एक हमने ए से लंब डाल दिया, ये बिंदु हो गया हमारा M। तो यदि लेंस का द्वारक बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये M बिंदु P पर होगा। कैसे होगा भाई, इसको भी समझ रहे। यहाँ से लंब डाला हमने तो ये M पर आ रहा है। अब मान लिया मैं एक दूसरे बिंदु एक ही बजाय मान लिया यहाँ से लंब डालूंगा तो यहाँ पर और नज़दीक आ जाएगा, यहाँ से डालेंगे तो और नज़दीक आ जाएगा, यहाँ से डालेंगे तो ये पूरा का पूरा P पर ही आ जाएगा। तो जब छोटा द्वारक होगा तो ये वाला लंब और ये वाला चाप हमारा बराबर हो जाएंगे, तो AM बराबर काय के हो जाएगा हमारा AP के होगा। इसलिए अब क्या हुआ कि अल्फा बीटा गामा के मान छोटे हैं, अल्फा बीटा गामा के मान छोटे हैं, इसलिए टेन अल्फा को तो कहेंगे अल्फा। जब थीटा का मान छोटा होता है तो साइन थीटा बराबर थीटा लेते हैं, ऐसे ही टेन अल्फा बराबर अल्फा। और टेन का सूत्र क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। तो अल्फा वाले कोण में देखें जरा, लंब हमारा ये होगा ए से लेके पी की तक कार्य करेगा, तो लंब हो गया अल्फा बराबर हो गया हमारा ए पी और आधार हो गया ओ से लेके पी तक, अर्थात अल्फा बराबर ए पी बटे माइनस यू। इसी प्रकार टेन बीटा लेंगे, टेन बीटा लंब कौन सा होगा, टेन बीटा में देखिए लंब तो वही रहेगा ए पी और आधार हो जाएगा हमारा आई पी। टेन बीटा को हम बीटा कहेंगे, चलो टेन बीटा इक्वल टू बीटा और लंब हो गया हमारा ए पी बटे आई पी। तो यहाँ से मान रखेंगे ए पी जो कि तेरा आई से लेके पी तक की दूरी माइनस पी। तीसरा और रह गया गामा वाला, टेन गामा को गामा कहेंगे और लंब हमारा वही रहेगा ए पी और आधार होगा हमारा सी पी। तो यहाँ से गामा बराबर ए पी जो कि तोरा और सी पी का मान दाईं ओर है, इसलिए ये प्लस का आर। तो ये हमने अल्फा बीटा गामा के मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, ये अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण नंबर 3 जो लास्ट में माना था
3 में रखने पर। देखिए अब समीकरण नंबर 3 क्या है कि n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 माइनस n1 इंटू गामा। तो इसमें रखेंगे तो n1 तो ज्यों की त्यों रहा। अल्फा का मान हमने निकाला है AP बटे माइनस के यू माइनस n2 और बीटा की जगह पे निकाला है AP बटे माइनस बी बराबर n2 माइनस n1 और गामा की जगह पे AP बटे प्लस के आर। तो यहाँ से केवल AP कॉमन ले लेते हैं। आप AP कॉमन लिया तो ये बच्चा n1 बटे माइनस के यू अर्थात माइनस के n1 बटे और माइनस माइनस ये प्लस हो गया n2 बटे बी और ये बचा n2 माइनस n1 इंटू AP अपॉन आर। तो AP से AP प्लस वाली संख्या को पहले लिख लेते हैं n2 बटे बी माइनस n1 बटे यू और यहाँ से बचा n2 माइनस n1 बटे आर। कभी कभी तो यहीं तक सिद्ध करवाता है। अब थोड़ा सा और है इसमें। अब क्या किया कि इसमें n1 से भाग दे दिया, पूरे समीकरण में कैसे भाग दे दिया। अब हमने n1 से भाग देने पर जब n1 का भाग देंगे तो देखिए ये आएगा n2 बटे n1 और पूरे के बटे b माइनस n1 बटे n1 और पूरे के बटे u और इसमें भी n1 का भाग देंगे तो n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 और पूरे के बटे r। अब क्या हुआ n1 से n1 एक बार कैंसिल, यहाँ पर n1 से n1 एक बार और अभी अभी स्नेल के नियम में बताया था कि n2 बटे n1 इसको क्या कहते हैं n। तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे n। तो n बटे बी माइनस 1 अपॉन यू और ऐसे ही इसकी जगह पर भी क्या रखेंगे n माइनस 1 अपॉन आर। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया कि गोलीय उत्तर पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n बटे बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 बटे आर का निर्माण। तो दोनों के लिए चाहे अवतल पृष्ठ हो चाहे उत्तर पृष्ठ हो दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है कि n बटे बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस 1 अपॉन आर। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेष फिर अगले वीडियो में लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे या अपवर्तन सूत्र के बारे में।